on to say, oh my god, they actually did it. Oh, wow. क्या कहा? शिवाजी क्या? पता बहुत सारे लोगों को बहरा ही नहीं है कि चीजें काम कैसे करती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, प्रोसेस ही नहीं आ रहा। आप एक गध हो। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद नहीं लिया है, अभी तक सिर्फ डील हुई है, डील फाइनलाइज्ड भी नहीं हुई। मतलब तुम इसको ऐसा समझो कि लड़की वाले मान गए, लड़के वाले मान गए, लेकिन लड़की की बुआ से नहीं किसी ने पूछा, लड़के के फुफ्फड़ से नहीं किसी ने अभी पूछा। देखो ये चीजें काम कैसे करती हैं, एंड उसके बावजूद भी ये इतना शेडी कैसे हैं। वार्नर ब्रदर्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो उनको मैनेज करते हैं, उन्होंने एग्री किया, नेटफ्लिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एग्री किया, ठीक है कि चलो भाई डील करते हैं। लेकिन अभी पता कौन नहीं माने? यूनियंस नहीं मानी है, जो हमारे इंडिया में नहीं है। इंडिया में बॉलीवुड की कोई यूनियन है? तुमने कभी सुना है कि राइटर्स की कोई यूनियन हो, एडिटर्स की कोई यूनियन हो? ना 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 ना, है उसके बिना नहीं भाई। उन्होंने इंडस्ट्री बंद करवा दी थी 3-4 महीनों के लिए, ठीक है। यूनियंस की आपके पास अभी अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल उन्होंने रिएक्शन भी शेयर कर दिया, वो मैं आगे कवर करता हूं। गवर्नमेंट की, रेगुलेटर्स की, ठीक है, एंटी ट्रस्ट अभी वो नहीं है इनके पास। और सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स, भाई जो शेयर होल्डर्स हैं नेटफ्लिक्स के, वार्नर ब्रदर्स के, उन्होंने अप्रूव नहीं किया अभी तक। अगर रिएक्शंस की बात करें तो पता क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं? डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, मतलब एक डायरेक्टर की यूनियन है, और इसे पता कौन लीड करता है? क्रिस्टोफर भाई साहब नोलन, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई हम नेटफ्लिक्स के साथ सीधा मीटिंग करेंगे तुम्हारे इस प्रपोज रिक्वायरमेंट के लेके कि कैसे ये इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगा। फिर एक्टर्स की जो यूनियन होती है, SAG एफ्ट्रा, इसके बारे में सुना होगा, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। ये एक्टर्स की यूनियन होती है। इन्होंने बोला है कि भाई साहब ना 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 ना, हम ना इस पे पूरी मीटिंग करेंगे, हम कंपनीज के साथ, वार्नर ब्रदर्स के साथ बैठेंगे, क्योंकि भले ही ये शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया हो, टैलेंट्स के लिए बढ़िया नहीं है, इंडस्ट्री में जॉब्स जाएंगी। और भाई राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, मूवी लिखते हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम ये डील नहीं होने देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम भाई हर एक कोर्ट वगैरह में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने और जॉब्स खा जानी है। एक खुद सीनियर वार्नर ब्रदर्स एग्जीक्यूटिव ने ये बोला कि भाई सब समझ नहीं आया हो क्या गया, ये बस हो गया, ठीक है भाई। ये इंटरनल डेविड ज़ेस्लोव हरामी का बच्चा है, इसने इंटरनली ही नेटफ्लिक्स के साथ डील कर दी और कंपनी बेचने को तैयार हो गया। ये नहीं टिकने वाली, मुझसे लिख के ले लो तुम। और फिर पैरामाउंट का रिएक्शन आया। पैरामाउंट, स्काई डांस और एलिसन फैमिली ये भी बिड कर रहे थे वार्नर ब्रदर्स के लिए, एंड उन्होंने पब्लिकली बोला है कि भाई जो हमने ऑफर दिया था वो तो नेटफ्लिक्स के ऑफर से भी ज्यादा बढ़िया था। तो फिर नेटफ्लिक्स को ये डील कैसे मिल सकती है? क्योंकि भाई डील किसके साथ करनी है वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है ना, और वो बेसिकली डेविड ज़ेस्लोव है, उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई नेटफ्लिक्स के साथ कर लेते हैं। लेकिन पैरामाउंट ने कहा है कि भाई हम ना वो अब सीधा वार्नर ब्रदर्स के शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई हम तो इतना पैसा दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। अब आगे भी ना वार्नर ब्रदर्स की डील हो सकती है पैरामाउंट ग्लोबल वालों के साथ, ठीक है, और वो सेंस भी बनाता है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अगर वार्नर ब्रदर्स अब पैरामाउंट के साथ डील करता है ना, तो उनको नेटफ्लिक्स को कुछ $2.5 बिलियन देने पड़ेंगे ये करंट डील तोड़ने के लिए। अब यूएस लॉ मेकर्स का ये है कि भैया ये डील ना तुम्हारी चलेगी नहीं, इसको कांग्रेस में फेस करना पड़ेगा, एंटी ट्रस्ट, ठीक है। एंड दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, खुद ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से बोलते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वार्नर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स इसके लिए रेगुलेटर्स के पास भी जाएंगे। सिंपली वार्नर ब्रदर्स यहाँ पे नेटफ्लिक्स से पैसे निकलवाना चाहता है, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है तो नेटफ्लिक्स को वार्नर ब्रदर्स को पैसे देने पड़ेंगे, जो कुछ $5 बिलियन है। अब भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं नहीं, पूरी दुनिया ऐसा क्यों कह रही है कि इसको एंटी ट्रस्ट का सामना करना पड़ेगा। अब देखो नेटफ्लिक्स ना अमेरिका की नंबर 1 स्ट्रीमिंग सर्विस है, ठीक है। नंबर 3 पे पता कौन है? HBO Max। अब HBO Max नंबर 1 वाला, नंबर 3 वाला दोनों एक साथ आ जाते हैं। मोनोपोली नहीं बन रही भाई साहब, ऑब्वियसली बन रही है। बाकी स्ट्रीमिंग सर्विस को कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलेगा, एंड ये चीजें हेल्दी कंपटीशन में तो नहीं आती है, तो इसलिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पैरामाउंट दूसरी तरफ मरती हुई कंपनी है, वो ना सिर्फ अपनी कमर्शियल जैसे सोनिक जैसी फिल्में होती हैं उनके भरोसे बैठे हैं कि ये चलेंगी। उनको ना क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वार्नर ब्रदर्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो जोर दे रहे हैं, अभी तक भी नहीं हटे। वो कह रहे हैं कि अब हम शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, बिड करेंगे। तो भैया खेल को समझो प्यारे, इस पूरी डील से सिर्फ एक ही बंदे को फायदा हो रहा है, डेविड ज़ेस्लोव। उसने नेटफ्लिक्स के साथ मिलके खेला है, ठीक है। वो ना उसके मतलब सारे हाथ पैर सब घी की कढ़ाई में है, वो अपना मुंह भी घी की कढ़ाई में दे के बैठा है। एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही, इस पे कुछ और होगा, नई वीडियो आ जाएंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज कीप चेकिंग आउट डायरेक्ट पॉइंट। Disgusting! It's disgusting! You're disgusting! You're fucking heartless! What? It's fucking nuts! It doesn't even make any sense!